धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे श्रमिकों के बीच उस वक्त उम्मीद जगी जब डुमरी विधायक जयराम महतो अचानक धरना स्थल पर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। श्रमिकों का आरोप है कि सरकार की नई डोर स्टेप डिलीवरी नीति लागू होने के बाद उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि इसी रास्ते से लगातार कई जनप्रतिनिधियों का आना जाना होता रहा, लेकिन लंबे समय से धरने पर बैठे मजदूरों की सूद लेने को कोई नहीं पहुंचा। इसी दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने खुद धरना स्थल पर पहुंचकर मजदूरों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया था कि आगामी विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को विभागीय मंत्री के सामने रखा जाएगा। मजदूरों की समस्या को लेकर जयराम महतो इससे पहले भी विधानसभा में मजदूरों की आवाज उठा चुके हैं। हालांकि इस बार के मॉनसून सत्र में अपने वादों के अनुसार श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मंडल को विभागीय मंत्री इरफान अंसारी से मजदूरों की मुलाकात कराई, जिसके बाद मजदूरों को तत्काल राहत दिलाने की पहल की गई। इसी को लेकर बुधवार को जेएलकेएम धनबाद जिला की टीम आज धरना स्थल पहुंचकर मजदूरों से धरना खत्म करवाया और साथ ही आश्वासन दिया कि मजदूरों की हर लड़ाई में आपके साथ हैं। आपको बता दें कि जेएसएफसी गोदाम में एफसीआई द्वारा खास सामग्री पहुंचाई जाती थी, जिसके बाद मजदूरों के द्वारा इस राशन को पीडीएस डिलीवरी तक पहुंचाई जाती थी। वहीं सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी नीति के कारण जेएसएफसी गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि लंबे अरसे से काम कर अपना गुजारा चलाया करते थे, लेकिन नई नीति की वजह से उनके सामने रोजी रोटी की संकट आ पड़ी, जिसके खिलाफ उन्हें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा था। ये एक और एग्जाम्पल है जो माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी ने जनता के सामने प्रस्तुत किया है कि क्योंकि वो खुद माटी से जुड़े हुए इंसान हैं, तो वो मजदूरों का, छात्रों का, हर वंचित वर्ग का दर्द समझते हैं। तो जो 200 लोगों की आजीविका पे एक खतरा मंडरा रहा था, तो ये सिर्फ 200 लोग नहीं है, 200 परिवार हैं। अगर 200 परिवार में 5 लोग भी, अगर 4 लोग भी होंगे तो 800 से 1000 लोगों की ज़िंदगी उससे अफेक्ट होती है। तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने तुरंत ही इसको संज्ञान में लिया और ये कहा कि जब मैं विधानसभा सत्र में रहूँगा तो वहाँ पे उस वक्त सारे सचिव, उस वक्त सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग वहीं होते हैं और वहाँ इस मामले को उठा के उसको तरीके से सॉल्व कराना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी इनके प्रतिनिधि हैं, जो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उन लोगों को कहा गया कि आप रांची आके मिलके एक लेटर दे दीजिए। और देखिए उसी का ये परिणाम है कि आज जो इनको जो डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी वाला जो सिस्टम लाया गया था, वो जयराम महतो जी के इंटरवेंशन से उसको सुधार करके इन लोगों को वापस नौकरी पे रखा गया, जिनकी नौकरी पे, आजीविका पे खतरा मंडरा रहा था। तो ये एक सूझबूझ वाले विधायक की पहचान है। और जो हमारे जिला अध्यक्ष शक्ति महतो जी ने कहा कि यहाँ धनबाद जिला में 6 विधायक, 1 सांसद हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान कर रहे हैं गिरिडीह जिला के डुमरी के विधायक। अब लोगों का इसलिए नहीं कि वो सिर्फ समाधान कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों का भरोसा उन पे है। यहाँ के बाकी जनप्रतिनिधि ये भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं लोगों का, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, काफिलों में चलते हैं, छोटे लोगों के पास रुकने का समय नहीं होता। बट हमारे विधायक जी नंगे पैर चलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए उनको लोगों की समस्या दिखती है। तो इसलिए हम भी हमारे विधायक जी को प्राउडली अपनी तरफ से भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग धनबाद वासी हैं, तो लोगों का, हम लोगों पर, हमारी टीम पर, हमारी पार्टी पर, हमारे लोगों पर भरोसा बढ़ा है। उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज इतने परिवार वापस सुरक्षित हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्कृष्ट विधायक का तमगा भले किसी को भी मिल जाए, लेकिन शोषित, वंचित, दुखी जितने भी मजदूर असहाय हैं, सबका एक ही हिम्मत है, टाइगर जयराम दा, और सबका एक ही मसीहा है, टाइगर जयराम दा। यहाँ से कितने विधायक आते जाते हैं, हमारे जो यहाँ के सांसद महोदय भी आते जाते हैं, लेकिन किन्हीं ने यहाँ से गरीबों को नहीं देखा। आज 20 दिन से बैठे हुए, किन्हीं की नज़र इन पर नहीं पड़ी। लेकिन सिर्फ एक दिन हमारे जयराम दा यहाँ आते हैं कोर्ट परिसर में अपने केस को लेकर, और देखते हैं कि हमारे जैसे ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम जाकर यहाँ पूछें इन लोगों से कि क्या दिक्कत है। फिर इन लोगों से दिक्कत पूछे, इन लोगों को साथ में लेकर गए और इन लोगों का समस्या का हल किए। और आज देखिए सभी कितने खुश हैं और
ये सब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे विधायक जी को ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने जैसा प्यार दे रहे हैं। अभी तो स्थिति सब चीज़ ठीक है सर, और मांग हम लोग का यही था कि जो हम लोग का बेरोजगार हो रहे थे वो आज मेरा रोजगार मिल गया। कैसे मिला? मिला जयराम दादा का मार्फत से। जयराम दादा के मार्फत से? हाँ। तो उनको जानते पहचानते थे ना आप लोग पहले से? पहले से जानते थे, फोटो देखते थे, मोबाइल में फलना में देखते थे, मगर आज मेरे धरना पर बैठ के वो हम लोग को दिखाए, बात रखे, बोला कि ठीक है जब विधानसभा खुलेगा तो हम आप लोग को ले जाएंगे। तो विधानसभा खुला तो हमको ले गए, हम विधानसभा गए और दादा हमको मंत्री से मिलाए, बात करवाए, फोटो खिंचवाए। क्या बोले मंत्री? मंत्री बोला ठीक है जाओ, पीठ ठोक दिया, बोला कि ठीक है जाओ काम करो। हाँ हाँ तब आप लोग को रोजगार अभी चलेगा? हाँ चलेगा। क्या कहेंगे डुमरी के विधायक को? डुमरी विधायक को जोहार दादा कहेंगे। मतलब आप लोग का काम हो गया? हम लोग का काम हो गया। तो इस रास्ता से तो और भी कितना सांसद विधायक सब गुजरते, कोई देखा नहीं आप लोग? कोई बोला नहीं कि क्यों बैठे हैं? कोई नहीं देखा, कोई नहीं बोला सर। किस लिए बैठे हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता थे, सिर्फ खाली आए थे अनूप चटर्जी, वही देखे 2 बार, और बाकी कोई नहीं आए। लेकिन काम तो हो गया विधायक? हाँ काम तो हो गया। तो मतलब विधायक आप लोग लेके गए थे यहाँ? हाँ साथ में लेके गए रांची? रांची। वहाँ किनसे मिलवाए थे? वहाँ मिलवाए थे इरफान अंसारी से। हमारा रोजी रोटी आपस आ गए हैं, वो हम लोग को बहुत बहुत खुशी मिला है, उनको भगवान भला करे। कितना दिन से बैठे थे? जयराम दादा को धरना में 20 दिन से बैठे हुए थे। 20 दिन से? हाँ तो वो आए थे मिलने के लिए? हम वो आए थे, यहाँ बैठे थे, हम लोग के बीच में ऐसे आ गए थे, हम लोग पहचाने नहीं। आए थे, बोला क्या आप लोग का बात है, क्या मुसीबत है बताइए हम लोग के पास। वही चिट्ठी उट्ठी बताएं, दिखाएं। तो बुलाए थे क्या उनको? नहीं अपने से खुद आए, अपने से खुद आए। वो क्या बोले फिर? वही बोले भाई सूचना दिए कि यहाँ जाना है, रांची जाना है, ऐसे जाना है, चलना है। जब आए थे, जब आप लोग को वादा किए तो विश्वास हुआ था कि होगा काम? विश्वास हुआ था, जैसे कि हम लोग देखते थे टीवी और मोबाइल में देखते हैं ना, तो काम बहुत बढ़िया सबको करते हैं, जनता को, गरीब आदमी को बहुत देखते थे। हम लोग को भरोसा था, विश्वास था कि वो आदमी ठीक है, नेताजी ठीक है। जरा देख रहे हैं न्यूज को, बताइए क्या बोलिए? दादा ठीक आदमी है, गरीब को मसीहा है। ऐसा नेता रहे तो हम लोग के लिए, क्या बोले चाचा? ऐसा नेता रहे तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। हम लोग कौन अवस्था में थे, और मना हर जगह जाके कोई नेता विधायक के पास जाने से नहीं चुके, लेकिन हमारे लिए तो जयराम दादा बहुत बढ़िया है, अब भगवान करे बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग बहुत खुश हैं, जयराम दादा को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं? हाँ। अब काम में लौटिएगा? हाँ काम लौट गया। कितना दिन से बैठे थे चाचा? करीब 20 दिन से। हम लोग 25/7/2026 से धरना में बैठे हुए हैं। आज हो गया 19 दिन। तो बीच में आप लोगों का मांग क्या था और कौन कौन मिलने आया था? हम लोग के मांग ये था कि हम लोग का JSFC गोदाम है, FCI गोदाम से JSFC में पहले माल जाता था, वहाँ से हम लोग 407 में लोड करके फिर डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब जन वितरण दुकान तक जाता था। हम लोग लोडिंग भी करते थे, अनलोडिंग भी करते थे ट्रक। तो JSFC को खत्म कर दिया गया? हाँ JSFC को ख़त्म करके डायरेक्ट FCI से डोर स्टेप डिलीवरी। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे थे? हम लोग कम से कम, मेरा पिताजी, उनका पिताजी, दादाजी, पिताजी, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कम से कम 50 वर्ष। लोडिंग अनलोडिंग मजदूर? हाँ। तो उसके बाद धरना में आप लोग बैठे, तो कोई आया देखने के लिए? हाँ हमारे जयराम दा आए थे एक दिन 26 तारीख को, अनूप चटर्जी भी आए थे, लेकिन जयराम दा हम लोग को बुला के यहाँ से संसद भवन में ले गए, उनके बाद विधानसभा में ले गए, उनके बाद हम लोग को वहाँ पे मंत्री जी से बात करवा के हम लोग का काम करवा दिए थे। इरफान अंसारी से बात? हाँ इरफान अंसारी से। यहाँ आए थे उस दिन भी फोन किए थे? हाँ उनसे बात किए थे। क्या अभी निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह चालू हो गया। लेटर वगैरह कुछ इशू हुआ? लेटर आया है। कितना खुश है आप? बहुत खुशी हम लोग है। 200 मजदूर का रोजी रोटी फिर से आ गया तो खुशी की ही बात है। जयराम दा के लिए क्या कहिएगा? जयराम दा को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग जितना मजदूर है धन्यवाद कहना चाहते हैं। इन लोग लगभग 25 जुलाई 2026 से धरना में बैठे हुए थे। 26 तारीख को विधायक जी धनबाद कोर्ट में आए थे और इन लोग से अवगत करवाया गया था समस्या का
तो विधायक जी ने कुछ समर्थन दिए हैं और आश्वासन भी दिए हैं कि जैसे ही इस बार विधानसभा सत्र चलेंगे आप लोग को बातों को वहाँ पर रखेंगे। हम दुर्भाग्य की बात ये है कि धनबाद जिला में 6 विधायक हैं, 1 सांसद है, और धनबाद जिला की समस्या को 6 विधायक और सांसद रहते हुए भी नहीं समस्या का समाधान होते हैं। और गिरिडीह जिला के डुमरी विधायक जयराम महतो जी आज मजदूरों की समस्या को समाधान कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि हमारे जिला में हमारे विधायक रहते हुए हमारे मजदूर को अगर अपनी समस्या के लिए डुमरी विधायक के पास जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब जनप्रतिनिधि कुछ काम करते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि रोज इस रोड से क्रॉस करते हैं। 6 विधायक में से कोई ऐसा विधायक नहीं है जो पर डे कोर्ट मोड में क्रॉस नहीं करते हैं। और लोग देखते भी हैं कि यहाँ पर धरना में बैठे हुए मजदूर हैं, आज लगभग 1 महीना से लेकिन लोग कानों तो सुस्त नहीं है कि यहाँ के मजदूर की समस्या क्या है, जाके जानने की कोशिश करेंगे। यही चुनाव का वक्त आता है तो यही जनप्रतिनिधि लोग यही मजदूर के घर घर जाके खोज के निकालते हैं कि भाई हमारा वोट बैंक कहाँ है, कौन मजदूर की क्या समस्या है, और सबको आश्वासन देता है जब तक हम लोग रहेंगे कोई मजदूर को किसी भी कार्य में आज तक न बैठाया जाएगा ना रोजगार से वंचित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वो जनप्रतिनिधि अपना कार्यभार भूल जाते हैं और ऐसे लोग भूल जाते हैं जो मजदूर से वोट से लोग विधानसभा जाते हैं। मैं तमाम मजदूर से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को पहचान लीजिए कि सिर्फ चुनाव के वक्त में आपके साथ आते हैं और चुनाव जैसे खत्म हो जाते हैं आपकी समस्या को ना देखते हैं ना आपको झांकते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि से सावधान रहिए। ये सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि 20 दिन से इन लोग धरने पर बैठे थे, इनको सूद लेने के लिए नहीं आए। हमारे माननीय डुमरी विधायक जयराम महतो जी ने कोर्ट परिसर में कुछ कार्य से आए थे, उसके दरमियान बिना बोले, बिना कहे, बिना निमंत्रण के इसके धरने पर बैठ गए और इसे आश्वासन नहीं, इसे विश्वास भी देके काम में फिर वापस लौटाएं। ऐसे मसीहा इस झारखंड में 81 में ऐसे एक भारी नहीं है। इस मसीहा को पूरे झारखंड देख रहे हैं। इस मजदूर का जितने आशीर्वाद उस हमारे माननीय पर पड़ रहे हैं ये कम नहीं। जितने भी आज देखिए धनबाद में जितने भी सांसद विधायक हैं, किन्हीं के सूद लेने के लिए इनके पास नहीं आया, न किन्हीं ने अपनी विधानसभा में बात को उठाया। लेकिन हमारे माननीय विधायक ने इस बात को उठाया और वो करके भी दिखाया। जो कहते हैं वो करते हैं। ये सबको, ये धनबाद वासी को विश्वास हो गया, मजदूर भाइयों को विश्वास हो गया कि जो जयराम महतो ने करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं।